नर्मदा अध्यात्म मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु। अभी कल के वीडियो में हमने आपको बताया कि अघन मास की महिमा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस मास को कहा है कि मैं मासों में अघन मास हूँ, मार्गशीर्ष मास हूँ। उसकी महिमा हमने आपको एक वीडियो में बताई। आज बता रहे हैं कि एकादशी की बड़ी विशेष महिमा है और एकादशी पर यदि आंवला मिल जाए आपको तो आंवले का क्या प्रयोग करना है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम। आज हम आंवले के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए, एक आंवले के बारे में बताया है कि आंवले के फल के विशिष्ट महत्व के बारे में हम बता रहे हैं। इसमें कहा है कि एकादशी के दिन आंवले के जल से स्नान करने से असीम ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखिए, आज के एकादशी के दिन यदि आंवले के जल से स्नान करें, यानी जल में आंवला डाल दें, तो विशेष रूप से लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। एकादशी को यदि एक ही आंवला मिल जाए तो गंगा स्नान, काशी यात्रा, गंगा गया पिंडदान, पुष्कर तर्पण के पुण्य का फल प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, आंवले की महिमा सुनिए आप। अभी ये एक सीन नहीं बताई होगी आपको। आंवला यदि आपको एक भी आंवला मिल जाता है तो उसको आप जल में डालकर स्नान करिए। गंगा स्नान, काशी यात्रा, गया पिंडदान और पुष्कर तर्पण का फल प्राप्त होता है। पर भैया एक बात और है, अब हम आपको बताते हैं। इस प्रकार से कहा है ना कि तुलसी को रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस को नहीं तोड़ना चाहिए, तो इसी प्रकार से आंवले से भी दूर रहना चाहिए। कौन कौन सी तिथि बताई भैया सुनिए। रविवार, विशेष रूप से सप्तमी, रविवार को दिन यदि सप्तमी पड़ती है उस दिन तो आंवले के पास नहीं जाना चाहिए। और यदि इसके बाद में शुक्रवार को षष्ठी पड़ती हो, प्रतिपदा पड़ती हो, नौमी, देखिए ध्यान दीजिए आप, शुक्रवार का दिन हो और यदि नौमी, छठ और प्रतिपदा है तो उस दिन भी आंवले के पास में नहीं जाना चाहिए। नौमी और अमावस्या को भी आंवले को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ये तो वही आंवले की बात है। इसी प्रकार से तुलसी के बारे में बताया है, तो लोग ध्यान रखते हैं भाई कि आज इतवार का दिन है, आज तुलसी मत तोड़ो। तो ऐसे ही आंवले पे भी जो इतनी महिमा बताई है, तो ये भी बताया गया है कि किस किस दिन आंवले के पास नहीं जाना चाहिए या आंवले का फल नहीं तोड़ना चाहिए। सुन लीजिए आप, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको। कौन कौन सा? शुक्रवार को, षष्ठी, प्रतिपदा यानी एकम और नौमी, छठवीं, एकम, नौमी शुक्रवार को और सप्तमी हो रविवार को, तो इस दिन जो है वो और अमावस, केवल इतने दिन छोड़ करके बाकी के आंवले का इतना वैध फल बताया। अभी मैंने बताया गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी परम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप स्नान करते समय जल में एक आंवला डाल करके स्नान करिएगा, देखिएगा उसका आनंद। और विशेष रूप से इस माह में, जिस मास में विशेष रूप से एकादशी की विशेष महिमा है, तो आज हमने आपको आंवले के बारे में बताया। समय समय पर ऐसे ही आपको अन्य जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।